उत्पत्ति 12 अध्याय 8 वचन। फिर वहां से कूच करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। शकेम से निकलकर अब्राहम ऊंचाई की तरफ गया। वहां लिखा है वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। ये दूसरा स्थान जहां पर आकर अब्राहम ने फिर से एक वेदी बनाई। अब्राहम वेदी की स्थापना कर रहा है, जहां जहां जा रहा है हर स्थान पर वेदी की स्थापना कर रहा है। परमेश्वर की महिमा करने वाला, परमेश्वर का सच्चा आराधक है, वो परमेश्वर का सच्चा दास है, सच्ची सेवा करने वाला है, वेदी की स्थापना करने वाला है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला है। परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान को बहुत पसंद करते हैं। धन्यवाद का बलिदान उस व्यक्ति के विश्वास को बतलाता है, और हमारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। 8वां वचन, उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना करने का अर्थ परमेश्वर से बातचीत करना। परमेश्वर के शास्त्र को पढ़ने का अर्थ परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का बैकबोन है। रीढ़ की हड्डी की मानिंद प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना का जीवन गुजारते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, मुसीबतों से हम छुटकारा पाते हैं, बड़े बड़े मुश्किलातों में हम जय पाते हैं। हमारी मंजिल बड़ी लंबी होती है, लेकिन हम यात्रा को पूरी कर पाते हैं, हम सफलता पाते हैं। प्रार्थना एक बड़ी शक्ति है, प्रार्थना एक बड़ी ताकत है जिसकी हमें आवश्यकता है। याद रखें, वेदी को बनाना है और हमें प्रार्थना में अपना जीवन को गुजारना है। उत्पत्ति 12 अध्याय 9 वचन, और अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उत्पत्ति 12 अध्याय 10 वचन, और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। जिस दक्षिण प्रांत में रहने के लिए अब्राहम गया और जहां वो बस गया था, उस स्थान पर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। और 10वें वचन में लिखा है कि वह मिस्र देश को चला गया। कहां जाना है इसके विषय में परमेश्वर से पूछा नहीं, पर वो मिस्र चला गया क्योंकि उसने सुना मिस्र देश में बहुत अनाज है, नील नदी का किनारा है, बड़ी हरियाली है, वहां भोजन वस्तु की कमी नहीं है, इसलिए वो मिस्र देश में चला गया। पर मिस्र देश में जाने से पहले उसके मन में एक बड़ा विचार आया कि वहां मैं अपना बचाव कैसे करूंगा, क्योंकि मिस्रियों का स्वभाव था जब कभी वो किसी सुंदर स्त्री को देखते तो उसके पति को मारकर उस स्त्री को अपने यहाँ रख लेते। ये एक बड़ा प्रॉब्लम अब्राहम के जीवन में आया। हम पढ़ते हैं 11 वचन में, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। 12 वचन, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी आई, पर इस परीक्षा की घड़ी में अब्राहम परमेश्वर से नहीं सलाह मशवरा कर रहा है, पर अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपना बचाव खुद कर रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा था, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर ने उसे पूर्व देश से निकाला, हारान से लेकर यहां पहुंचाया। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को उसके साथ बनाए रखा है। वो उससे बातचीत कर रहा है, स्वयं बातचीत कर रहा है। जिसका रक्षक परमेश्वर है, क्या उसका कोई विरोधी हो सकता है? अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर विश्वास रखें। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं।
उसने हमसे कहा है, तुम मेरी आंखों की पुतली हो, जो तुम्हें छुएगा वो मेरी आंखों की पुतली को छुएगा। और ऐसा हो नहीं सकता, कोई हमारी आंखों की पुतली को छू नहीं सकता, परमेश्वर की आंखों की पुतली को कौन कैसे छू सकता है। हमें अपने परमेश्वर पे पूरा पूरा भरोसा रखना चाहिए। खैर, हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे, परमेश्वर ने इन सब बातों को उसके जीवन में इसलिए घटित होने दिया कि हम इन घटनाओं के द्वारा अपने रोजमर्रा के जीवन को पहचान सकें और हम जान सकें कि कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है और कैसे तकलीफें, कैसे प्रॉब्लम और कैसे कैसे मुश्किलातों का सामना हमें करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक मुश्किल है, पत्नी सुंदर है। सो उसने कहा, 13 वचन, सो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। अब्राहम को अपना जान बचाना जब मुश्किल पड़ गया, तब अपनी पत्नी को आगे करता। वो कहता है अपनी पत्नी से कि कोई अगर पूछता है ये कौन है, तो सारे से कहता है तू कहना कि मैं उसकी बहन हूं, ये मेरा भाई है। अब्राहम नहीं कह पा रहा। कई बार हम अपने पारिवारिक जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। जब कोई मुश्किल हमारे परिवार पर आ पड़ती है और वो हमारा दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अक्सर पुरुषों को देखा गया है कि वो अपनी स्त्रियों को आगे भेजते हैं और कहते जाकर बता दो घर पर नहीं है। मोबाइल आता है, फ़ोन आता है, तो वो फ़ोन, वो मोबाइल हम स्त्री को देते और कहते आप कह दो कि वो घर पर नहीं है। हम उन्हें अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते, अपने ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी समय आप उनको वो स्थान नहीं देते हैं जो स्थान उनका है, जो उन्हें देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन घटनाओं के बाद आगे क्या हुआ। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 14 वचन। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है। मिस्रियों ने देखा अब्राहम की पत्नी अति सुंदर है। इसमें से जो लोग देख रहे हैं उनकी भी पत्नियां होंगी, पर उनको अपनी पत्नी बंदर लगती है और अब्राहम की पत्नी सुंदर लगती है। मुझे नहीं पता आपके मन के विचार कैसे हैं, बट यहां बाइबल हमें मिस्रियों के स्वभाव को बतला रहे हैं। आप मिस्री नहीं, आप विश्वासी हैं, आपके मन के विचार ऐसे नहीं होंगे। 15 वचन, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। अब्राहम के पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं। कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा कभी फिरौन के सामने की। सारी जिंदगी आपके घर को बनाने में, सजाने में, संवारने में, आपके परिवार को आबाद करने में लगा देती है, लेकिन फिर भी उस स्त्री की कहीं प्रशंसा नहीं होती। 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती होती है। बट मिस्री अब्राहम की पत्नी की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए। 15 वचन, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई। 16, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। अब्राहम बहुत बुद्धिमान था। परमेश्वर ने जिस व्यक्ति का चुनाव किया, दूरदृष्टि रखने वाला है, और जो बातें उसने अपने मन में विचार किया, दूरदृष्टि के द्वारा उसने उस बातों को देखा, वही घटना घटी। जैसे लोगों को यह पता चला कि इस सुंदर स्त्री का ये भाई है, फिरौन ने उसे माला माल कर दिया। अब सारे फिरौन के महल में और अब्राहम फिरौन के महल के बाहर। अब्राहम ने परमेश्वर से सलाह मशवरा नहीं किया, पूछा नहीं, अपनी समझ का सहारा लिया। संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा, उसको स्मरण करके सब कार्य नहीं किया। उसके जीवन का मार्ग टेढ़ा हो गया है, बड़ी तकलीफों में है, बड़ी मुसीबतों में है। अपनी पत्नी को अब छुड़ा नहीं सकता। कैसे वो फिरौन के जाल से सारा को बचाए? पर वो परमेश्वर जिसने अब्राहम को
कनान तक पहुंचाया है, वो परमेश्वर सच्चा है। अब्राहम ने परमेश्वर से नहीं पूछा, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं छोड़ा। बेशक अब्राहम सारै से दूर है, लेकिन परमेश्वर सारै के समीप है, वो उसकी रक्षा करते हैं।